वेलकम बैक टू माई चैनल। हम अपने एसेंशियल स्किल्स के पॉइंट को डिस्कस करेंगे। हमने अपनी प्रीवियस 2 पार्ट्स में डिस्कस किया कि हमारे पास डिकोडिंग क्या होता है, हमारे पास फ्लुएंसी क्या होती है एंड वोकैबुलरी क्या होती है। अब हम अपने थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे इन्फ्लुएंस के बारे में। इन्फ्लुएंस क्या होता है, रिटेंशन क्या होता है और किस तरह ये हमारे रीडिंग कम्प्रीहेंशन में मदद करता है, नॉलेज को गेन करने में और रीडिंग हैबिट को बिल्डअप करने में। तो हम इन्फ्लुएंस के बारे में बात करते हैं। इन्फ्लुएंस इज़ आल्सो अ की एलिमेंट ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का की एलिमेंट है कि जब भी हम किसी भी चीज़ का इन्फ्लुएंस बनाते हैं तो हमने जो भी टेक्स्ट रीड कर रहे होते हैं तो उसमें हम जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको कनेक्ट करते हैं अपने आइडियाज़ के साथ, अपने ओपिनियंस के साथ, कि किस तरह ये आइडेंटिफाई कर रहा है किसी भी मीनिंग को, किस तरह के जो भी मीनिंग हम पढ़ रहे हैं उसे डिकोड करते हैं, टेक्स्ट को डिकोड करते हैं कि जो भी चीज़ हम रीड कर रहे हैं वो उसमें क्या मीनिंग है, वो किस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये इन्फ्लुएंस में आता है। For instance, when reading an article about plastics in the oceans, you might make an inference that to reduce the amount of plastic waste you should recycle. कि किसी भी अगर आप कोई आर्टिकल रीड कर रहे हैं तो किसी भी केन में अगर कोई प्लास्टिक चीज़ का यूज़ किया गया है तो आप जब भी वो रीड करते हैं इन्फ्लुएंस के तौर पे तो आप डिकोड करते हो, अपने ओपिनियन देते हो कि इसमें प्लास्टिक का रिड्यूस करना चाहिए क्योंकि ये वेस्ट होगी। अगर वेस्ट करने से बेहतर है कि इसको रिसाइकिल करके यूज़ कर लिया जाए। And inferring happens when we read a text where the purpose and meaning of the text is not implicated, stated. Additionally, the ability to connect ideas and make inference can help increase retention. कि जो जितने भी आइडियाज़ और जो इन्फ्लुएंस है वो हमारी रिटेंशन को इंक्रीज़ करते हैं, हमारी एबिलिटी पैदा करते हैं कि व्हेन वी रीड एन आर्टिकल और टेक्स्ट द एबिलिटी टू इंक्रीज टू कनेक्ट आवर आइडियाज़। अब हम अपने लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि एसेंशियल स्किल का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज़ टिपिकली ऑल अबाउट रिटेनिंग व्हाट वी रीड। कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से हम रिटेन करते हैं कि हमने क्या चीज़ रीड की है, एंड द कॉम्प्रिहेंशन इज़ बेस्ड ऑन द रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन। और रिटेंशन किस तरह हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मदद करती है कि जब भी हम कोई चीज़ रीड करते हैं तो हमें उससे रिटेन करते हैं, यानी कि हमें क्विकली दोबारा रिमाइंड करते हैं कि हमने अब क्या क्या चीज़ें इस आर्टिकल में टेक्स्ट में रीड की हैं और उनका क्या मीनिंग था। तो उसके मुताबिक हम अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। बाय प्रैक्टिसिंग योर समराइजिंग स्किल्स एंड रिमेंबरिंग व्हाट यू हैव रीड, यू कैन फर्दर स्ट्रेंथन योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर हम अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ज़्यादा मजबूत स्ट्रेंथन बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी कि समराइजिंग स्किल्स में, और याद रखना होगा कि हमने क्या चीज़ रीड की थी और उसे समराइज़ करके कनेक्ट करना होगा अपने आइडियाज़ को। तो इस तरह ये हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मदद करेंगे ऑल 5 स्किल्स जो भी हमने अब भी डिस्कस की। होप सो यू पीपल लाइक इट एंड अंडरस्टैंड इट, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल।